तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले दोस्तों हम लोगों का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया है, थोड़ा-सा कम ये हो चुका है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से अपने लेवल पर आ चुका है। 1500 रुपए अपना प्रॉफिट अभी के लिए चल रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1500 भी क्रॉस करता नज़र आ रहा है। 1600 का प्रॉफिट हम लोगों का हो चुका है। कल हम लोगों को एक अच्छा खासा लॉस हुआ था। हम लोगों ने कल के दिन 1900 में क्लोज किया था, लॉस में क्लोज किया था, और अभी देखें तो कल का जो अपना लॉस था वह रिकवर हो चुका है। इतना ही प्रॉफिट हम लोगों को कल भी दिखाई दे रहा था, लेकिन हम एक ठीक ठाक सा टारगेट मेंटेन करके चलते हैं ताकि अपना रिस्क रिवार्ड सब कुछ मेंटेन रहे। यहाँ देखें तो अभी के लिए हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों 1800-900 के समथिंग चल रहा है। इधर दोस्तों हम लोग अपनी पोजीशन के साथ या ना निफ्टी 50 का चार्ट भी साथ में देखते हैं, ताकि जैसे ही मार्केट पलटे तो हम कुछ ना कुछ एक्शन ले सकें। ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को चाहिए। अगर आपका सिस्टम ऐसा है जहाँ पर आप सिर्फ एक ही चार्ट को साथ में देख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने सिस्टम में कुछ सुधार की आवश्यकता हमेशा रहने वाली है। इधर देखिए, ये जो बीच में स्क्रीन चल रही है इसमें हम लोग 5 मिनट को देखते हैं। इधर स्क्रीन चल रही है इसमें हम लोग 1 मिनट को देखते हैं। और इधर दोस्तों हम लोगों का जो जिस प्राइस पे हम लोगों ने ट्रेड किया होता है वो भी हम लोग साथ में देखते रहते हैं। और ये जो एक और स्क्रीन है इसमें दोस्तों मैं बैंक निफ्टी भी देखता रहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट आता है ना, तो वो चीज़ें निफ्टी में भी सपोर्ट बन जाती हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग करनी है, तभी आप एक अच्छा खासा है ना अपना पीएनएल मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने अपने पीएनएल में पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। अभी देखिए दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर 2500 रुपये के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। 4000 साढ़े 4। ओके दोस्तों, अभी आप लोग देखिए 3600 के ऊपर हम लोगों का प्रॉफिट यहाँ पर निकल चुका है। हम लोगों का दोस्तों डेली का जो टारगेट होता है ना 4000 रुपये से, हम लोगों का डेली का टारगेट 4000 रुपये से ऊपर का ही होता है। हम लोग चाहते तो यहाँ पर अभी के लिए बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का टारगेट यहाँ पर आ चुका है। एक छोटा सा झटका मारेगा और हम लोगों का टारगेट भी डन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर पास में कोई सपोर्ट वाला एरिया है तो हम लोग बुक करेंगे, बाकी हम लोग बुक करने वाले नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है मार्केट थोड़ा-सा हम लोगों से टाइम लेता है और उसके बाद ही हम लोगों को प्रॉफिट होता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा जल्दी ये प्रॉफिट आ चुका है। अभी मैं कोई यहाँ पर सपोर्ट देखने वाला हूँ, अगर पास में किसी सपोर्ट की रिस्पेक्ट करता है तो मैं इस ट्रेड को काटने वाला हूँ, बाकी हम लोग थोड़ा-सा इसको है ना और भी होल्ड करने वाले हैं। अभी देखें तो 2000 के ऊपर आ चुका है। 3600-700 समथिंग अभी थोड़ी देर पहले ये चल रहा था, लेकिन हम इसको चलने देंगे, कुछ भी इसमें छेड़खानी हम लोग करने वाले फिलहाल के लिए नहीं है। 184 के ऊपर इसने हाई लगाया है और अभी 6 पॉइंट नीचे चल रहा है। हम लोगों की एंट्री कितने रुपए की प्राइस पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, 168 रुपीज़ की प्राइस पर हम लोगों ने इस ट्रेड में एंट्री बनाई है। और अभी देखें तो प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा डाउन आ चुके हैं। तो बस मैं कोई सपोर्ट देख रहा हूँ, हो सकता है तो इस वाले सपोर्ट की मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो हम लोग किसी एक खास सपोर्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। दोस्तों हम लोगों को ये ट्रेड बुक करना ही होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछला जो हफ्ता है ना वह हम लोगों के लिए ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं है। तो कहीं न कहीं है ना फिर ये प्रॉफ़िट भी चला जाएगा तो हम लोगों के लिए बुरा होगा, क्योंकि परसों के दिन आप लोगों को याद होगा 3400 रुपए के प्रॉफ़िट से हम लोगों ने फिर लॉस बुक किया था, और वो लॉस था 4300 रुपए का। तो वो चीज़ें ना कई बार बहुत ज़्यादा रिग्रेट की होती है कि यार हम इतने ज़्यादा प्रॉफ़िट में चल रहे थे, उसके बाद मार्केट पलट जाता है और हम लोगों को एक बड़ा-सा है ना लॉस हो जाता है। अभी देखें तो 4000 के ऊपर भी मार्केट निकल चुका है। तो हम लोगों को अभी डिसाइड करना है कि चलिए ठीक है काट लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफ़िट एक यहाँ पर मिल चुका है और हम लोगों ने इस ट्रेड को एग्ज़िट भी कर लिया है। पहले दोस्तों मैं सोच रहा था कि मेरे को 190 पर काटना चाहिए, बट अभी जैसे ये प्राइस आती है मैंने एग्ज़िट कर लिया है। और इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने एग्ज़िट क्यों किया है। देखिए तो मार्केट अभी अच्छा खासा गिर रहा है, हम लोगों का प्रॉफ़िट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपको अपने पीएनएल को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इतना जल्दबाज़ी में क्यों काटा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। 1 मिनट रुकिए, कैसे दिखा रहा है ये? हम लोग दोस्तों अगर देखते हैं 24 तारीख से ही हमने कुछ नए रूल्स बनाए थे, तभी से देखें तो अभी तक अपना प्रॉफ़िट चल रहा है दोस्तों, कितना चल रहा है? 30,000 रुपए का अपना प्रॉफ़िट चल रहा है। लेकिन ये जो 12 तारीख है ना, 12 तारीख यहाँ से देखें तो अपना पीएनएल बहुत ज़्यादा बेकार रहा है और हम लोगों ने कुछ ओवर ट्रेडिंग भी की है। जो पिछला हफ्ता हम लोग कह सकते हैं पिछले 8 से 10 दिन, इसमें देखें तो हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस गए हैं।
यहाँ देखिए 12 तारीख को लॉस हुआ था, फिर 13 को हुआ था, फिर 14 तारीख को लॉस हुआ था, फिर 17 को प्रॉफिट हुआ था और फिर ये 18 को प्रॉफिट नहीं 18 को भी लॉस हुआ था, फिर 19 को प्रॉफिट हुआ था, फिर ये लॉस हुआ था। तो लास्ट के जो अपने 6 दिन है ना, उसमें से अपने को सिर्फ 2 दिन ही प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए तो अपना जो प्रॉफिट था बिल्कुल भी नहीं बचा था और हम लोगों ने कुछ ऑर्डर भी ज़्यादा प्लेस कर दिए थे। तो इस वजह से दोस्तों आज का ये जो ट्रेड है ना मेरे को काटना ही था और इसने देखे तो 196 का हाई लगा दिया, तो 10 पॉइंट अपने को और भी मिल सकते थे इसमें और हो सकता है कि इसमें पोटेंशियल तो मुझे और भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें तो मिनिमम सपोर्ट है ना, ये कल वाली रेंज हो सकती है यहाँ पर देखिए। बट फिर भी दोस्तों हम लोग यहाँ से लॉस में नहीं जाना चाहते थे। मैंने कहा था कि 2-3 बार हम लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो चुका है कि अपना प्रॉफिट है बिल्कुल गल जाता है और है ना हर दिन हम लोग लॉस में क्लोज कर रहे थे। और देखा जाए तो दोस्तों इन दिनों में हर दिन मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। कल भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ये जो 18 तारीख इस दिन देखिए, इस दिन मेरे को प्रॉफिट चल रहा था 3600-700 के समथिंग प्रॉफिट हम लोगों का चल रहा था। बट फिर ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से पलट जाता है और फिर ये दिन भी हम लोगों को लॉस में ही बुक करना पड़ता है। तो फिर कहीं न कहीं ये वाली जो चीज़ें होती है ना, इसके कारण हम लोगों को बुक कर लेना भी कई बार सही लगता है। बाकी हम लोग है ना हर दिन के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। बट आज हम लोगों ने ट्रेल करना सही नहीं समझा था। बट हम लोगों को कुछ और वेट कर लेते, यहाँ तक जाता है ना तब तक देखें तो 18 पॉइंट और 9 पॉइंट इसमें और मिल जाएंगे। 210 तक का टारगेट हम लोगों का हो सकता था अगर हम लोग इसको होल्ड करते तो। बट चलिए ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों को देखें तो हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक करना ही सही समझा है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पिछले 24 तारीख से है ना हम लोगों ने एक चैलेंज स्टार्ट किया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तब से लेकर अभी तक हम लोगों का 30,000 प्रॉफिट हो रहा है। 4,300 आज का मिला लिया जाए तो 34-35 हज़ार के आसपास हम लोगों का प्रॉफिट हो चुका है। और कैपिटल भी दोस्तों हम लोगों की कुछ ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही छोटी कैपिटल के साथ हम लोग काम कर रहे थे। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर हम लोगों के पास कितनी कैपिटल है अभी के लिए देखें तो हम लोगों का फंड है 58,000 रुपीज़ का, है ना। तो हम लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं थी, मात्र 30,000 रुपीज़ से हम लोगों ने अपने इस चैलेंज को स्टार्ट किया था। और जिसके बाद एक बार तो ये कैपिटल ड्रॉ डाउन होके 22 के ऊपर चली गई थी और उसके बाद हम लोगों ने रिकवर की है, अभी 58 के ऊपर चल रही है। 59 वैसे पहले हो चुकी थी बट 2-4 दिन हम लोगों को कुछ लॉस हुए थे। उसके बाद ये 46 के ऊपर आती हैं, फिर अच्छा प्रॉफिट होता है, फिर ऊपर आती हैं, फिर लॉस होता है, फिर ऐसे करके एक बार फिर से अपने है ना सेम लेवल पर आ चुकी हैं। तो ये जो हफ्ता है ना हम लोग इस वाले वीक को देखते हैं, अभी तारीख कितनी है? देखिए इस वाले वीक को देखें, यानी कि अगर हम लोग 17 तारीख से देखते हैं 16 तारीख से, तो ये वाला वीक हम लोगों के लिए ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं है। एक मिनट रुकिए, हम लोग मंडे से देखने वाले, ओके। तो यहाँ पर देखिए, नहीं 19 जनवरी नहीं, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर तो पहले तो दोस्तों हम लोगों को भी लॉस हो रहे थे। यहाँ पर देखिए 1 तारीख से मैं आपको दिखाता हूँ, 24 तारीख आप लोग ध्यान दीजिएगा, 24 तारीख यहाँ तक दोस्तों हम लोगों का है ना लेवल कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जिस दिन भी हम लोगों को लॉस होगा उस दिन हम लोग एक ही ट्रेड करने वाले हैं। तो इस वाले नियम को जब से हम लोगों ने बदला है ना, तब से हम लोगों के प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। यहाँ पर भी देखें तो दोस्तों अपना महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों को जब भी, लेकिन आप लोग 10 तारीख पर ध्यान दीजिए, 10 तारीख और ये 23 तारीख, नहीं 23 नहीं 22 तारीख, इन 2 दिन हम लोगों को बड़े लॉस हुए थे। इन 2 को निकाल दिया जाए तो 24,000 के लॉस हैं और उस पे से 9 घटाए तो हम लोग 14-15 हज़ार के प्रॉफिट में हम लोग तब भी हो सकते थे। इन 2 दिनों हम लोगों ने लॉस भी किए और ओवर ट्रेडिंग भी की थी। तो इस दिन से ही दोस्तों मैंने क्लियरली रूल बना लिया था कि जिस दिन भी हम लोगों को लॉस होगा उस दिन हमारे अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है। उसके बाद हम लोग कुछ भी सोचने वाले भी नहीं हैं। तो जब से हम लोगों ने अपना रूल बदला है तब से हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं और हम लोगों की ओवर ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ चुकी है। और दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहें तो हम अपना पुराना भी आपको पीएनएल दिखा सकते हैं, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिसंबर में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था, एक मिनट रुकिए, दिसंबर में कितना होता है 5,400 रुपये के समथिंग हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था। इससे पहले दोस्तों कुछ टाइम के लिए मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी क्योंकि उस टाइम पर मैं भी है ना ट्रेडिंग में लॉस में ही चल रहा था और जो है ना वो जो अकाउंट था वो दिखाने लायक भी नहीं था। बट हमने धीरे-धीरे करके ओवर ट्रेडिंग में कंट्रोल किया है और उसके बाद हम लोगों ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। अभी पिछले 1 महीने का मैंने आपको पीएनएल दिखाया है जिसमें हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आज का भी जोड़ दिया जाए तो भी अच्छा प्रॉफिट है।
लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगस्त से जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, ये 3-3 महीने का दिखाएगा। तो 1 मिनट रुकिएगा, तब मैं कितने ज़्यादा लॉस में था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग 30,000 रुपये के लॉस में थे। ये आप देख सकते हैं 23 अगस्त से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे एक लॉस में थे, हम कह सकते हैं कि हम एक ठीक-ठाक लॉस में थे। बट यहाँ पर एक बड़ा जो इश्यू था वो था ओवर ट्रेडिंग का। हम लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग किया करते थे। यहाँ पर देखिए 10,000 का अपना लॉस था, लेकिन हम लोगों ने टोटल दे दिए 30,000 रुपये, यानी कि 20,000 अपना ब्रोकरेज था। और सबसे बड़ा इश्यू यही था कि हम लोग ट्रेड लेने के बाद और भी ट्रेड करते रहते थे। जैसे कि हम लोगों को एक लॉस से चिढ़ थी कि यार हमको लॉस में क्लोज नहीं होना है। ये देखिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने क्या कहा 210 हो सकता है, और ये होने वाला है, क्योंकि इसको टच करते ही 210 हो जाएगा। हम लोगों ने जिस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग की है उसका थीटा 0.5 का है, और यहाँ तक का टारगेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर इस लेवल को टच करता है तो 210 हो जाएगा। बट दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोगों के सामने इश्यू क्या था। इश्यू यही था कि हम लोगों को है ना, जो पिछले टाइम में लॉस हुआ था उसको बचाना था, और उस कारण से हम लोगों ने बुक कर लिया। बाकी अभी देखें तो अपना प्रॉफिट 9,000 रुपये के आसपास चल रहा होता, अगर हम लोग इसको होल्ड कर लेते तो। बट दोस्तों 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था। अभी मैं अपने जो पीएनएल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, हम इस महीने पर एक बार फिर से हम लोग आने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, जनवरी नहीं, फरवरी, ओके फरवरी हम लोग एक बार फिर से आने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आप एक बार के लिए ध्यान दीजिए, 1 फरवरी, ओके ये पूरे फरवरी का आ चुका है ना। ओके, तो मैं आपको बता रहा था 12 तारीख को हम लोग प्रॉफिट में चल रहे थे, 13 को हम लोग प्रॉफिट में थे, 14 को हम लोग प्रॉफिट में थे, फिर यहाँ पर 17, 18 को भी हम लोग प्रॉफिट में थे, और कल भी हम लोग प्रॉफिट में थे। तो हर दिन हम लोगों का जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ही लॉस में कन्वर्ट हो रहा था, बड़े के लालच में। तो आज कहीं न कहीं हम लोगों ने उन चीज़ों को कम किया है। अभी देखिए 210 टच कर चुका है, जैसे इसको टच किया है। तो ये थोड़ी बहुत अपनी कैलकुलेशन होती हैं। हम लोगों ने थोड़ा-सा जल्दबाजी में एग्ज़िट किया था, वो बात अलग है, बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग प्रॉफ़िट के साथ क्लोज़ हुए हैं, तो रिग्रेट का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों? आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। पिछला महीना भी हम लोगों का अच्छा ही रहा है, कोई बुरा हम लोगों का रहा नहीं है। दोस्तों हम लोग 1:1 या फिर 1:1.5 के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बड़े के लालच में जाते हैं ना, तो वो हमसे लॉस करवा देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप लोग 24 तारीख के बाद से ही ध्यान दीजिएगा। मैंने कोई भी बड़ा प्रॉफ़िट नहीं किया है, बट फिर भी मेरा अकाउंट डबल हो चुका है। क्योंकि हम लोगों की एक्यूरेसी जो है ना, वह बहुत शानदार है। आपको यहाँ पर देखिएगा, अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लोगों के अकाउंट में सिर्फ 22,000 रुपये थे, लेकिन अभी हम लोगों के अकाउंट में 60,000 के आसपास है। और देखा जाए तो हम लोगों ने एक भी बड़ा प्रॉफ़िट नहीं किया। यहाँ देखिए 3,600, फिर कितना है 1,300, फिर देखिए 5,600, इधर 4,000, इधर 1,500, इधर 900 का लॉस, इधर 1,300, इधर 3,900, फिर 4,500, फिर ये लॉस 1,800, 1,000 प्रॉफ़िट, 3,700 का प्रॉफ़िट, इधर देखिए 3,100 का प्रॉफ़िट, इधर देखिए 2,800 का प्रॉफ़िट, और इधर देखें तो 700 का लॉस, इधर 4,000 का लॉस, इधर 4,000 का प्रॉफ़िट, इधर देखें तो 3,900 का लॉस, इधर देखें तो 9,000 का प्रॉफ़िट, और ये देखें तो 1,900 का लॉस, और आज के दिन देखें तो प्रॉफ़िट हुआ है। तो ये मिलाकर 34-35 हज़ार के आसपास हम लोगों का प्रॉफ़िट बैठता है। वो भी 22,000 रुपये से ग्रोथ होकर कितने पर जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए हम लोगों ने कितना रिटर्न यहाँ पर जनरेट किया। और बाप रे! ये तो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है सर। ये थोड़ा-सा वन साइडेड मूव हो रहा है, ठीक है? मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा गिर रहा है, बट हम लोगों की क्लोजिंग हो चुकी है, तो अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो शानदार लगा होगा। दोस्तों दिक्कत यही होती है कि हम लोग जब एक बार प्रॉफ़िट में आ जाते हैं ना, फिर हम लोग लॉस में नहीं जा सकते हैं। हम लोग चाहते तो ट्रेल कर सकते थे, बट आज हम लोगों ने काटना ही सही समझा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा।